देखिए बच्चों, 13 दिसंबर 2025 को आप लोग का एग्जाम होना है। उसके लिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए उसके लिए एकदम अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आई हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। और हाँ, आप लोग को अगर मॉडल पेपर लेना है, 20 मॉडल पेपर मैंने लॉन्च किया है, बनाया है, पीडीएफ है उसका, आप लोग ले सकते हैं। कितने रुपए में? केवल 99 पे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी मॉडल पेपर जरूर लीजिए, क्योंकि आप लोग मॉडल पेपर जितना अच्छे से क्वेश्चन किए गए, आप लोग का पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हल किया जाता है। उसके सोल्यूशन, मॉडल पेपर के सोल्यूशन वीडियो भी मिलेंगे, तो इसलिए मॉडल पेपर लेना ना भूले। चलिए देखते हैं, हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं, आप लोग का क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी कराती हूँ, अच्छे से कराती हूँ। तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को मतलब किससे क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस से, लाभ और हानि के चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन है आते हैं। तो देखिए जरूर देखिएगा अच्छे से। एक वस्तु को 500 रुपए बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी। उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। तो मानते हैं हम, क्या हुआ है कि हम मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब कि सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, एक्स से कितना है, एक्स रुपया है। तो मतलब कि 500 हानि होती है। 500 हानि में उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5 एक्स माइनस 500 हो जाएगा। ठीक है। अब उसका 700 लाभ में, 700 लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? उसका 700 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपका लाभ कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। लाभ हो रहा है 3 गुना, किसका? हानि का। किसका? हानि का 3 गुना हो रहा है। तो हमें बताना है, तो लाभ कितना है? 700 माइनस एक्स है 3, हानि कितना है? एक्स माइनस 500 है। तो आपको कितना हो जाएगा? ये 700 माइनस एक्स बराबर 3x माइनस 1500। तो आपका इधर आएगा तो -4x, मतलब ये 4x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा घट के? कितना हो जाएगा आपका? 500 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका? इसमें से 700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ए कितना आ जाएगा आपका? 700 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। तो 700 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका? 1300। कितना हो जाएगा? 1300। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1300 बट्टा, नहीं 7 जोड़ेंगे, 700, 2200 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2200, सॉरी 2200। तो 2200 और बटा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? x बराबर 550 रुपए। तो कितना आ जाएगा आपका? 550 रुपए। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 550 रुपए। कितना है? 550 रुपए है। ठीक है। अब दिया है कि एक फल विक्रेता 1 रुपए के के दो के हिसाब से नींबू खरीदता है, 2 नींबू खरीदता है, 3 रुपए के हिसाब से, 5 के हिसाब से बेचता है। तो उसका लाभ परसेंट बताना है। तो देखिए वो क्या करता है, 1 रुपए के हिसाब से क्या करता है? 1 रुपए से हिसाब से 2 नींबू, मतलब 2 नींबू खरीदता है, मतलब लेता है, खरीदता है। और क्या करता है? तो क्या बन जाएगा आपका? ये 1/2 कितने के बराबर? 0.5, 0 रुपीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसे के बराबर हो जाएगा। फिर आपको क्या हो जाएगा? फिर आपको क्या हो जाएगा, मतलब कि क्या करता है? 3 रुपए के भाव से कितने में बेचता है? 5 नींबू बेचता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो इसका पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका? 0.60 हो जाएगा। ठीक है। मतलब एक नींबू का हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, एक नींबू का है, एक का है, और ये भी एक का है। ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा? पी बराबर क्या होता है? मतलब लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 0. आपका मतलब कि कितना है? 0.60 है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? कितना में खरीदा है? -0, मतलब 0.50। तो कितना आ जाएगा? 0.10 हो जाएगा। अब इसका हम जानते हैं लाभ परसेंटेज, मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है आपका? 0.10 हो जाएगा, और 0. हो जाएगा इतना, फिर 100। इससे कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। फिर इससे 20 बार में। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा आपका? 20%। कितना हो जाएगा आपका? 20%। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत रुपए 1800 खर्च किए, और वह इसको कितने में बेचे कि उसको क्या हो? 3,000 का लाभ प्राप्त हो।
अब देखो उसको कितने में भेज के मतलब सेलिंग प्राइस बताना है। क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बताना है। तो हम मान लेते हैं क्या कि वो क्या करता है, कितने में खरीदता है, कितने में खरीदता है, खरीदता कितने हैं, 1800 200 में। फिर उसको कितना का मरम्मत करने में कितना लगा है, 800 लगा है, 1800 लगा है, सॉरी। तो कुल कितना हो जाएगा उसका खरीदारी, कुल कितना हो जाएगा उसका 8,200 प्लस 800, तो कितना हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हो जाएगा। तो लाभ के साथ क्या हो, क्रय मूल्य होगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो कुल लाभ कितना है उसका, कुल लाभ कितना है उसका, कुल लाभ कितना है 20,000 है। कितना है 20,000 है। ठीक है, कुल लाभ उसका कितना है 20,000 है। तो उसको बताना है कि उसका मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 3,000 का। कितना का 3,000 का हो रहा है। तो उसको बताना है कि हमें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा, कुल लागत कितना हो जाएगा, कुल लागत प्लस लाभ, कुल लागत प्लस लाभ। तो उसका लागत कितना लगा है, कुल लागत कितना लगा है 20,000, कितना लगा है 20,000 प्लस 3,000, तो कितना हो जाएगा आपका 23,000। कितना हो जाएगा आपका 23,000। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 23,000। कितना हो जाएगा 23,000। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है कि 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। चौथा देखिए, तो उसका बिक्री मूल्य, मतलब कि उसका बिक्री मूल्य कितना है, दुकानदार 10 रुपए का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य उसका कितना है 10 रुपया है। ठीक है, सॉरी 30 रुपया है, 30 रुपया से ना बेच रहा है, 30 रुपया है। फिर उसका लाभ कितना हो रहा है 10 हो रहा है, कितना हो रहा है 10 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, फिर उसको बताना है लागत कितना लगा, लागत कितना हो रहा है उसको, लागत कितना मिला, लागत कितना उसका लगा होगा। तो बिक्री मूल्य माइनस क्या हो जाएगा लाभ, तो कितना आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका लाभ प्लस बिक्री लागत प्लस बिक्री मूल्य। ठीक है, बिक्री मूल्य हो जाएगा गुणे 100। तो कितना आया है आपका लागत, कितना आया है आपका 10 बट्टा लागत मूल्य होगा, क्या होगा लागत मूल्य होगा 10 बट्टा बिक्री इंटू 100। ये 2 बार में, इससे 50 बार में, तो पी परसेंट बराबर कितना आ जाएगा आपका 50%। कितना आ जाएगा आपका 50%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 50%। ठीक है, अब दिया है 5वां क्वेश्चन की 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं हम अंकित मूल्य क्या है, एक्स है, क्या है एक्स है अंकित मूल्य। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 13,489। छूट कितना मिल रहा है 18% मिल रहा है। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा अंकित मूल्य इंटू 100% माइनस छूट परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, ये कितना है 13,489 हो जाएगा, बराबर एक्स 100 माइनस 18 हो जाएगा, बता 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, आपका ये कितना आ जाएगा 82 आएगा ना। ठीक है, तो आपका 13,489 इक्वल 82 बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक है, एक्स गुणे हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13,489 इंटू 100 बट्टा 82। तो 82 से कितने बार में जाएगा, कितना आ जाएगा आपका एक्स बराबर 16,450 है। काटे उठेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 16,450 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16,450 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिया अच्छा होगा, एक सेल फोन 1,500 में खरीद कर 1,650 में बेचा गया, परसेंट लाभ बताइए। देखिए अच्छा होगा क्वेश्चन कि क्या पूछा है कि एक सेल फोन कितने रुपए में खरीदा जा रहा है 1,500 में, तो 1,650 में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है। देखिए 1,650 माइनस 1,500, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसे 150 का, 150 का हो रहा है। कितने रुपए का 150 का लाभ उसे हो रहा है। मान लीजिए 150 का क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है। तो पी परसेंटेज बराबर सीधे क्या हो जाएगा आपका 150 बट्टा
1650, यही ना होगा, नहीं 1500, 1500 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो 10 बार, तो कितने परसेंट का हो रहा है? 10% का हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का। कितने परसेंट का हो रहा है? 10% का हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है कि एक पुस्तक कितने रुपए में खरीदी जा रही है? 150 रुपए में खरीदी गई है तथा 100 रुपए में बेची गई है, तो लाभ परसेंटेज बताना है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो कितना जाएगा आपका 30। फिर क्या करेंगे, 30/100, 30/150 इंटू क्या आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। फिर आपका 15 दूना चाहता है 30, तो कितना आ जाएगा आपका 20%। कितना आ जाएगा? 20%। देखिए कितने इजी अच्छे तरीके से कि किसका क्वेश्चन है, लाभ और हानि, जो आप लोग को जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।